नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष के कार्यक्रम और कुछ मोटिवेटिव बातें। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा से खुश होंगे। आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, सुखों का स्थायी वास हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज आपको शिव योग के बारे में बताता हूँ। शिव योग बहुत ही एक साधारण योग, कहने को साधारण लेकिन इसके काम बहुत हैं। पहला समझ लीजिएगा आप, इसमें कोई लगन का वो नहीं है कि पंचम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में चला जाए। मैं ये बता दूं कि मैंने ये कहाँ से लिया था। डॉक्टर B.V. रमन की पुस्तक जिसका नाम योग है, उसमें 59 पेज पर ये वर्णित है। मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। अगर पंचम स्वामी पंचमेश नवम में चला जाए, नवम दशम में चला जाए और दशम पंचम में आ जाए, शिवा योगा इज फॉर्म। ये कोई थोड़ी बात नहीं है। एक केंद्र का स्वामी दूसरे के, त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी फिर केंद्र के अंदर और केंद्र का स्वामी फिर त्रिकोण के अंदर। बड़े भाग्य वालों को ऐसे योग मिला करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने कल भी कहा था कि मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे। मैंने जो जीवन में पाया कुछ आपको बताने की कोशिश करूं। इसलिए अब मैं किताबों के वर्णन भी देने लग गया हूं ताकि कोई क्रिटिक ना करे मेरे ऊपर, क्योंकि ये मेरे पर क्रिटिक नहीं है, उन रचनाकारों पर होगा जिन्होंने अपने जीवन खपा दिए। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने आपको कल भी बताया था। एक मैं आपको आज और छोटी सी बात बताकर वार्ता को लंबा ना करते हुए जल्दी समाप्त करूंगा। अगर किसी घर का स्वामी अष्टम में चला जाए, स्थिति दयनीय हो जाए उसकी, तो उस घर का वो एक प्रकार से उस घर को, मैं ये कहूं कि उस घर की ताकत को ही ख़त्म कर देता है। जैसे तीसरे घर का मालिक पंचम में आ जाए, अष्टम में आ जाए, दूसरे का मालिक अष्टम में आ जाए, लगन का मालिक अष्टम में आ जाए, अष्टम भी को अच्छी स्थिति के अंदर ना हो, तो ये चोट कहाँ करेगा? जिस घर का स्वामी वहाँ बैठा हो। लगनेश अष्टम में बैठ जाए, शुभ किसी ने नहीं माना। दूसरे घर का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो कई प्रकार के योग और बन जाते हैं, जिसका मैं जिक्र आज नहीं करना चाहता। छतरेत सुख का मालिक अगर अष्टम में बैठ जाए तो सुखों पर चोट ही करेगा। पंचमेश अष्टम में चला जाए तो इस तरह से इसके बारे में लंबी चर्चा करूंगा, क्योंकि 4 मिनट तो मुझे यही हो गए बात करते करते। कि जिस घर का स्वामी अष्टम में जाता है वो घर दुर्बल हो जाता है, लेकिन छठे घर का मालिक अगर 8वें में चला जाए तो रोग भी खत्म हो जाते हैं। ये एक कल्याणकारी हो। देखो, हर चीज को समझना पड़ता है, गहराइयां ही गहराइयां। सप्तमेश अष्टम में चला जाए, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर में डिस्प्यूट रह सकते हैं। शनि कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जिसका मैंने तो नाम विखंडनकारी ग्रह रखा हुआ है। सिर्फ 8वें घर में बैठकर ये दीर्घायु दे सकता है। अगर लगन में बैठ जाए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपने बताया था, सारी कुंडली को कमजोर करने की क्षमता रखता है। उपाय क्या हैं उसके? हम सीमित रहते हैं कि चलो ऐसे कर लो। हम उसके प्रति अपनी आत्मा को जागृत करने को तैयार नहीं हो पाते कि मुझे इस चीज़ का मुकाबला करना है, ये बुराई ये पैदा करता है, मुझे उस बुराई को दूर करना है। ये होते हैं उपाय। मैं आपको बताता हूँ, बातों में कई बार बात चलती है।
5 मिनट बात चलती है तो याद आता है मैं करनाल का रहने वाला हूँ। करनाल महाराज करण की नगरी है। महाराज करण अपनी दानवीरता और मित्रता के लिए प्रख्यात हुए हैं विश्व के अंदर। उन जैसा ना तो कोई दानवीर हुआ, ना उन जैसा कोई मित्र हुआ। मैं अभी पढ़ रहा था वीडियो शुरू करने से पहले, महाराज करण को ही पढ़ रहा था। सुना, मैं वही छोटी सी बात आपसे कर दूं, शायद आपको अच्छी लगे। पूजनीय नगरी है मेरी, पूजा के योग्य है करनाल। यहाँ महाराज करण जैसे लोग हुए। जब करण की मृत्यु हुई थी, कृष्ण जी की आंखों में आंसू थे कि संसार का एक महान देवता जा रहा है। कुछ त्रुटियां हुई, इसमें कोई संशय नहीं है। जब महाराज संधि के लिए हस्तिनापुर गए थे, ये सुनना जरा, मैं 2 मिनट में सारी बात को खत्म कर रहा हूं। आज मुझे करनाल पर गर्व है कि मैंने ऐसे शहर में जन्म लिया जो महाराज करण का था। जब संधि के लिए गए, संधि नहीं हो पाई। कृष्ण जी कूटनीति विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं करण को तोड़ दूं यहां से, युद्ध खत्म हो जाएगा। होगा ही नहीं। करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, करोड़ों योद्धा मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे को सीमा पार कराने के लिए करण जाएगा। मैं बात को बिल्कुल छोटा कर रहा हूं। वो करण के रथ पर बैठकर सीमा पार करने के लिए गए। तब का प्रोटोकॉल होगा। रास्ते में उन्होंने करण को कह ही दिया, करण तुम कुंती के कानीन पुत्र हो, तुम कुंती के कानीन पुत्र हो। कानीन का मतलब आप स्वयं समझ लेना, बड़े हो, सबसे बड़े हो। युधिष्ठिर भी तुमसे छोटे हैं। तुम इधर आ जाओ, राज सत्ताएं तुम संभाल लेना। ये 5 भाई तुम्हारी सेवा करेंगे। करण थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हुआ, हैरान हुआ। उसने कहा, महाराज नहीं, अब नहीं। मैं दुर्योधन का इतना ऋणी हो चुका हूं, मैं जानता हूं वो जो कुछ है। जानामि तस्य, मैं उसको जानता हूं कि वो किस स्वभाव का है, लेकिन उसने मुझे अंग नरेश बना दिया। मेरी भरी सभा की मैं इज्जत रख ली। अब आप मुझे कहें भी तो मैं उधर नहीं जाऊं। क्या महानता थी इसमें। कहता नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो गई है। मैं युद्ध लड़ूंगा तो दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा। उसने मुझे राजा बनाया, मुझे मुकुट पहनाया, मुझे राज तिलक किया। ये मित्रता थी। दान के बारे में उनके कहा करते हैं कि 1.25 मन सोना। हमारे यहाँ करण तालाब आज भी है, जो थोड़ा रिफॉर्म कर दिया गया है। वहाँ पर बैठकर वो 1.25 मन सोना नित्य दान करते थे। स्नान करने के बाद कोई 5 व्यक्ति आए, उनकी जो आशा होती थी उसको पूरा किया जाता था। आज मैं करण को प्रणाम करता हूँ और वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कल आपसे फिर मिलता हूँ किसी नए योग के साथ और किसी नई वार्ता के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। परमात्मा आपको सुखी रखे, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में हों और आपकी संतानों को बड़ों के आशीर्वाद मिलते रहें। आपका घर स्वर्ग हो। स्वर्ग बनाए जाते हैं, बने बनाए नहीं आते। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपको नमस्कार करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।